अस्सलामुअलैकुम साथियों, खैर मकदम है आपका अपने इस चैनल मिराज स्टडी पॉइंट पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उर्दू दरक्षा बुक का पहला चैप्टर हम दे खुदाए असुदर से टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके पहले के वीडियो में हमने हमद का खुलासा, शायर के बारे में आदि की बातों को जाना। तो चलिए आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। यदि आप इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज को देख लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी यदि परीक्षा में 2026 के मैट्रिक बोर्ड में किसी प्रकार से इस चैप्टर संबंधी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे तो आप बना सकते हैं। तो पहला सवाल कहता है, शायर ने खुदा को किस लक़ब से याद किया है? ए जुल्फ़िकार, बी जुलजलाल, सी नूरुल हुदा, डी हक्कुल यकीन। इसका सही आंसर है बी जुलजलाल। दूसरा सवाल है, दो जहां से क्या मुराद है? ए ज़मीन व आसमान, बी दुनिया और आखिरत, सी मक्का और मदीना, डी सुबह व शाम। जवाब, इसका सही आंसर है बी दुनिया और आखिरत। तीसरा सवाल है, तेरी ज़ात पाक आली व बेमिसाल है का मफ़हूम क्या है? ए खुदा की ज़ात मुक़द्दस और बेमिसाल है, बी खुदा हर जगह मौजूद है, सी खुदा नबियों को भेजता है, डी खुदा नेकी का हुक्म देता है। इसका सही आंसर है ए खुदा की ज़ात मुक़द्दस और बेमिसाल है। चौथा सवाल है, रिज्क किसके बाब से मिलता है? चौथा सवाल है, रिज्क किसके फैज़ से मिलता है? ए नबी से, बी बादशाह से, सी अल्लाह के बाब फैज़ से, डी आवाम से। इसका सही आंसर है सी अल्लाह के बाब फैज़ से। पांचवा सवाल है, कायनात किसकी कुदरत का अक्स है? ए इंसान की, बी पैगंबर की, सी कुदरत ख़ास की, डी शैतान की। इसका सही आंसर है सी कुदरत ख़ास की। छठा सवाल है, नज़म के मुताबिक कौन व मकामी किसका जमाल जलवागर है? ए रसूलुल्लाह का, बी इंसान का, सी अल्लाह का, डी फरिश्ते का। इसका सही आंसर है सी अल्लाह का। सातवां सवाल है, ज़िंदगी का नज़्म, ज़िंदगी का निज़ाम किसके हुक्म से कायम है? ए फितरत के, बी अल्लाह के, सी हुकूमत के, डी अक्ल के। इसका सही आंसर है बी अल्लाह के। आठवां सवाल है, ये ज़िंदगी मुहाल है किसके बगैर? ए ज़ात दौलत के, बी नबी के, सी अल्लाह के, डी इल्म के। इसका सही आंसर है सी अल्लाह के। नवा सवाल है, साहब अकल व फ़हम को किस पर नाज है? ए इल्म पर, बी हिकमत पर, सी अल्लाह की ज़ात पर, डी ताकत पर। इसका सही आंसर है सी अल्लाह की ज़ात पर। 10वां सवाल है, दो जहां वाक़फ़े हाल व काल है किसके नाम से? ए नबी के, बी अल्लाह के, सी इंसान के, डी फरिश्ते के। इसका सही आंसर है बी अल्लाह के। साथियों, दोनों जहां नबी के भी नाम से वाक़फ़े हाल व काल है, लेकिन इस चैप्टर के मुताबिक इसमें अल्लाह दिया गया है, अल्लाह दिया गया तो अल्लाह को मानेंगे, अल्लाह को ऑप्शन में मानेंगे। 11, क्या चीज़ हक अदा करने से कासिर है? ए अकल, बी वक्त, सी जुबान, डी हम्द व सना। इसका सही आंसर है डी हम्द व सना। 12वां सवाल है, शायर कितने बरस हम्द व सना करने की बात करता है? ए 1000 वर्ष, बी 100 बरस, सी 10 बरस, डी 5000 बरस। साथियों,
शायर शायर ने तो हम देखो अजल में लाख बरस करने की बात की है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका दिया 1000 बरस, जो सबसे ज़्यादा है, तो हम 1000 बरस को मान लेंगे। ऑप्शन नंबर ए। 13वां सवाल, मुमकिन नहीं मुहाल है से क्या मुराद है? ए मुश्किल है, बी आसान है, सी नामुमकिन है, डी मुमकिन है। इसका सही आंसर है सी नामुमकिन है। 14वां सवाल है, जुल्मती दहर में हमें किसकी तलाश है? ए दौलत की, बी इल्म की, सी नूरे सहर की, डी इक़्तिदार की। इसका सही आंसर है सी नूरे सहर की। 15वां सवाल है, शायर किस चीज़ की इल्तिजा करता है? ए रोशनी की, बी करम की एक नज़र, सी जिंदगी की आसानी, डी रिस्क की फरवानी। इसका सही आंसर है बी करम की एक नज़र। 16वां सवाल है, शायर का मकसद क्या है? ए शोहरत हासिल करना, बी कामयाबी हासिल करना, सी नेक कामों में कामयाब होना, डी इल्म हासिल करना। इसका सही आंसर है सी नेक कामों में कामयाब होना। 17वां सवाल है, शायर अल्लाह से क्या सवाल करता है? ए दुनिया की दौलत, बी सेहत, सी इल्म, डी कुर्ब खास में कामयाबी। इसका सही आंसर है डी कुर्ब खास में कामयाबी। 18 नंबर सवाल है, शबनम बेनवा का मतलब क्या है? ए खुशहाल शख्स, बी खामोश इंसान, सी बेसहारा बंदा, डी बाशऊर बंदा। इसका सही आंसर है सी बेसहारा बंदा। 19 नंबर सवाल है, शायर बंदगी में क्या मांगता है? ए दौलत, बी उरूज, सी ताकत, डी ख्वाब। इसका सही आंसर है बी उरूज। 20वां सवाल है, शायर फिक्रो तलब की किस चीज़ में है? शायर फिक्रो तलब की किस चीज़ में है? आराम में, बी इल्म में, सी राह में, डी सफ़र में। इसका सही आंसर है सी राह में। 21वां सवाल है, पायमाल का मफहूम क्या है? ए बुलंद, बी बेकार, सी रौंदा हुआ, डी नेक। इसका सही आंसर है सी रौंदा हुआ। 22 नंबर सवाल है, बाब फैज से क्या मुराद है? ए रिस्क देने वाला दरवाज़ा, बी घर का दरवाज़ा, सी मक्का का दरवाज़ा, डी आसमान। इसका सही आंसर है ए रिस्क देने वाला दरवाज़ा। 23 नंबर सवाल है, ये नज़म किस सनफ से ताल्लुक़ रखती है? ए नात, बी हम्द, सी मरसिया, डी गज़ल। इसका सही आंसर है बी हम्द। 24 सवाल है, दो जहां में क्या शामिल है? ए सिर्फ दुनिया, बी सिर्फ आखिरत, सी दुनिया और आखिरत दोनों, डी कायनात और ज़मीन। इसका सही आंसर है सी दुनिया और आखिरत। 25 नंबर सवाल है, जिंदगी किसके इशारे से चलती है? ए कुदरत के, बी इंसान के, सी खुदा के, डी वक्त के। इसका सही आंसर है सी खुदा के। 26 नंबर सवाल है, अक्स का मतलब क्या है? ए रोशनी, बी तस्वीर, सी परछाई, डी हकीकत। इसका सही आंसर है सी परछाई। 27वां सवाल है, जलवागर का मतलब है? ए पोशीदा, बी जाहिर होना, सी खत्म होना, डी उतरना। इसका सही आंसर है बी जाहिर होना। 28 नंबर सवाल है, जुल जलाल किस सिफत को जाहिर करता है? ए रहमदिल, बी इल्म, सी अजमत, डी ताकत। इसका सही आंसर है डी ताकत। 29 नंबर सवाल है, उरूसे बंदगी से क्या मुराद है? ए माल व दौलत, बी रूहानी बुलंदी, सी दुनियावी तरक्की, डी जिस्मानी ताकत। इसका सही आंसर है बी रूहानी बुलंदी। 30वां सवाल है,
शायर का लहजा क्या है? ए तंजाना तंजिया, बी दुआया, सी मज़ाहिया, डी गमगीन। इसका सही आंसर है बी दुआया। 21वां सवाल है शबनम कमाली का असल नाम क्या था? ए शबनम अख्तर, बी मुस्तफ़ा रज़ा, सी अहमद रज़ा, डी मुस्तफ़ा कमाल। इसका सही आंसर है बी मुस्तफ़ा रज़ा। 32वां सवाल है शबनम कमाली का ताल्लुक किस सूबे से था? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी दिल्ली, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर है बी बिहार। 33वां सवाल है शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई? ए 22 जून 1938, बी 22 जुलाई 1938, सी 2 जुलाई 1938, डी 12 जुलाई 1938। इसका सही आंसर है बी 22 जुलाई 1938। 34 नंबर सवाल है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे? ए दरभंगा, बी पटना, सी पोखरीरा, डी गया। इसका सही आंसर है सी पोखरीरा। साथियों इसमें पोखमीरा लिख दिया है, गलती लिखा गया है, असल है पोखरीरा। 35वां सवाल है पोखरीरा किस जिला में वाक़ है? ए दरभंगा, बी सीतामढ़ी, सी मुजफ्फरपुर, डी मधुबनी। इसका सही आंसर है बी सीतामढ़ी। 36वां सवाल है शबनम कमाली ने किस सनफ में ज़्यादा खिदमत अंजाम दिए? ए गज़ल, बी नज़्म, सी नातिया शायरी, डी रुबाई। इसका सही आंसर है सी नातिया शायरी। 37 सवाल शबनम कमाली के मजहबी शायरी का नुमाया मौजू क्या था? ए फ़लसफ़ा, बी इश्क मिजाजी, सी नातिया शायरी, डी हुब्बे वतन। सही आंसर है सी नातिया शायरी। 38वां सवाल है शबनम कमाली की मशहूर तसनीफ़ कौन सी है? ए कुल्लियात शबनम, बी अनवार अकीदत, सी गुलदस्ता नात, डी जिंदगी सुखन। इसका सही आंसर है बी अनवार अकीदत। 29वां सवाल है शबनम कमाली की तसनीफ़ रियाज़ अकीदत किस नौइयत की किताब है? ए गज़लों का मजमुआ, बी नातों का मजमुआ, सी रुबाइयत का मजमुआ, डी दास्तान। इसका सही आंसर है बी नातों का मजमुआ। 40वां सवाल है शबनम कमाली के दर्ज झील में से कौन से मजमुए हैं? ए ज़िया अकीदत, बी फिरदौस अकीदत, सी सहवा अकीदत, डी तमाम दुरुस्त हैं। इसका सही आंसर है डी तमाम दुरुस्त हैं। 41वां सवाल है शबनम कमाली के शायरी का अहम पहलू क्या था? ए रोमानी शायरी, बी मजहबी अकीदत, सी तंजिया अंदाज, डी फलसफियाना अफकार। इसका सही आंसर है बी मजहबी अकीदत। 42वां सवाल है शबनम कमाली ने अपने ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा किस काम में सर्फ किया? ए सियासत, बी तिजारत, सी वाज़ व तबलीग इस्लामी, डी दर्स व तदरीस। इसका सही आंसर है सी वाज़ व तबलीग इस्लामी। 43वां सवाल है शबनम कमाली किसके सच्चे आशिक थे? ए अपने वतन के, बी इल्म व दानिश के, सी अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, डी अपने ख़ानदान के। इसका सही आंसर है सी अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। 44 सवाल शबनम कमाली की तहरीरें किस जज्बे से लबरेज थी? ए तंज़ुम मज़ाह, बी अकीदत व मोहब्बत, सी फ़लसफ़ा व मंतिक, डी हुब्बुल वतनी। इसका सही आंसर है बी अकीदत व मोहब्बत। 45वां सवाल है शबनम कमाली के नातिया शायरी में क्या झलकता है? ए फ़लसफियाना फ़िक्र, बी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सी जदीदियत, डी मगरिबी अफकार। इसका सही आंसर है बी मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
66 सवाल है, शबनम कमाली के कलाम में किस चीज़ का इजहार नुमाया है? ए दिनवी मोहब्बत, बी रूहानी इश्क, सी सियासी सोच, डी मज़ाहिया असलूब। सही आंसर है बी रूहानी इश्क। 47वां सवाल है, शबनम कमाली के गज़लों और नज़मों के मजमूए भी शाये हुए हैं, ये बयान है, दुरुस्त है, गलत है, कुछ दुरुस्त कुछ गलत, डी मालूम नहीं। सही आंसर है ए दुरुस्त है। 48वां सवाल है, शबनम कमाली के नातिया शायरी का अंदाज कैसा है? ए फलसफियाना, बी जज्बाती और अकीदत भरा, सी मज़ाहिया, डी सियासी। इसका सही आंसर है बी जज्बाती और अकीदत भरा। 49वां सवाल है, निसाब में शामिल उनकी कौन सी तख्लीक है? ए अनवार अकीदत, बी सुहबाव अकीदत, सी हमद खुदाई अज़्ज़ व जल, डी रियाज़ अकीदत। इसका सही आंसर है सी हमद खुदाई अज़्ज़ व जल। 50वां सवाल है और अंतिम सवाल है, शबनम कमाली की ज़िंदगी का बुनियादी मकसद क्या रहा? ए दुनियावी तरक्की, बी मजहबी खिदमत और अकीदत का फ़रोग़, सी सियासी कामयाबी, डी अदबी तनकीद। इसका सही आंसर है बी मजहबी खिदमत और अकीदत का फ़रोग़। तो साथियों, इसी पर हम अपने इस क्लास को समाप्त करते हैं, ख़त्म करते हैं। आशा है कि उम्मीद है कि आपको वो क्लास बहुत ही अच्छा से पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करो, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करें। साथियों, यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाएं और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और चलिए हम अब मिलते हैं अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। इसमें भी हम टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाएंगे इस चैप्टर संबंधी। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।